होते हैं कुछ दिन जब आप उड़ना तो आसमानों में चाहते हो, लेकिन आपकी उड़ान आसमानों की सरहदों तक भी नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में रुको ज़रा वक्त तक और देखो कि कहाँ रह गई हैं गलतियाँ और कहाँ रह गई हैं तुम्हारी कमियाँ। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ जो तुम उड़ान भरोगे ना, वो तुम्हारे हिस्से में तुम्हारा आसमान ले आएगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जलखट। और मैं निकल रहा हूँ जी अपने कैंप से बाहर, और बाहर का बहुत ही हसीन मंज़र है। बस अपने दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाने लगा हूँ द माइटी टाइगर पीक, जिसे मिनी K2 ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इस व्यू को देखते साथ ही आपने कमेंट में सुभान अल्लाह कहना है। और यार इतना मतलब कमाल का सीन है ना, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता और ना ही मेरा कैमरा इस चीज़ पे जस्टिस कर सकता है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अमार एंड यू आर वाचिंग अमार बाइकर यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आया हूँ यहाँ पे जलखट में इतनी ठंड के अंदर मोटरसाइकिल पे कि आप लोगों को रास्तों की मैं अपडेट दे सकूँ। कल सुबह मैं निकला था हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद से फजर की नमाज़ पढ़ के, और मैंने जलखट तक कल का ट्रैवल किया था। रास्ते में घूमता फिरता आया, आप लोगों को व्यूज़ भी दिखाता आया। होपफुली आपने पिछले व्लॉग्स में देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो पहले पिछले व्लॉग देख लें ताकि आपको एक पूरी सीक्वेंस से जो है ये एक जो है मेरा ट्रैवल देखने का मज़ा है। और मैंने कल की थी जी कैंपिंग जलखट में, जहाँ पे मैं राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर। तो यहाँ पे मैंने कैंपिंग की थी और मुझे बहुत मज़ा आया। कुनहार रिवर के किनारे पे कैंप की, सामने फ्रंट फेसिंग पे जो है टाइगर पीक। तो एक अलग ही लेवल का सुकून था, एक मज़ा था। आल्दो पूरी रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं कैंपिंग करता रहता हूँ तो मेरे पास इक्विपमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, तो मुझे उस तरह कोई मसला परेशानी नहीं हुई। और चलते हैं जी अभी आगे की तरफ। आज का ट्रैवल मेरा यह है कि मैं जलखट से जाऊंगा लुलुसर लेक या बाबूसर टॉप, जहां तक वो खुला होगा आप लोगों को मैं रास्तों की अपडेट देता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। सम टाइम ये होता है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है लेकिन आप इतना उसमें मगन हो जाते हैं कि आपको लाइक और कमेंट करना याद ही नहीं रहता। मुझे इस वीडियो पे 5000 लाइक्स चाहिए। कम है? कम बोल दिए, 10,000 कर लो। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम या करीम। बहुत बड़ा खड्डा था यार। वाटर क्रॉसिंग्स मैंने अपने आप को दोबारा से पैक कर दिया जी, सफ़र का आगाज़ कर दिया मैंने। जलखट से लुलुसर का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी मैं जलखट से गुज़र रहा हूँ। ये फ़र्स्ट वाटर क्रॉसिंग थी। ये देखें कितना तेज़ी से पानी आ रहा है ऊपर से, और रोड ठीक है। रोड तो नारायण से बाबूसर आलमोस्ट रोड ठीक है, बस जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है या लैंडस्लाइड हुई तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डाइवर्जन्स होती है, और बाकी सब जो है ऑल गुड। ये चेक करें, पत्थर पहाड़ों से आए हुए और लोगों के घर, और अल्लाह का नाम लेके हमने अपनी राइड को स्टार्ट कर दी है। ये आ गया जी जलखट। ये जलखट का मेन बाज़ार है। मैं कल रात यहाँ से आया था दूध वगैरह लाने, कैंप में सामान वगैरह डाल के सारा कुछ। और यहाँ से 1 मिनट रुक के मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ नोटिफिकेशंस, क्योंकि मैंने इनसे स्काई नेट लिया था और यहाँ पे सिग्नल आते थे। तो चेक करते हैं आप लोगों के किसी के मैसेजेस या कोई कुछ आया हुआ है या नहीं। नूरी टॉप रोड, ये नीचे जो ऑफ रोड जा रहा है ये है जी नूरी टॉप, जो कि कनेक्ट करता है गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से, इस नारान वाली साइड से। वो नीचे आपको कैंप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के वो ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान से। ये नीचे रोड जा रही है, वहाँ से रोड आ रही है
ये ब्रिज क्रॉस करना है, ये सीधा जाना है और चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते उस पहाड़ के उस तरफ जो है नूरी टॉप, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग एडवेंचरस ट्रैक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह एक दिन इसको भी हम करेंगे। सो अभी निकलते हैं जी लोलोसर झील की तरफ। अच्छा, जब मैंने सुना था ना कि यार ये रास्ते बंद हैं सारे, तो वो बेसिकली इन ग्लेशियर की वजह से जगह जगह से पैचेस बंद है। अब देखें, इसको इन्होंने प्रॉपरली कट करके नीचे गिराया है और रोड को इन्होंने खोला है। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है और ऊपर से अब ये मेल्ट भी हो चुका है। मुझे लगता था जैसे ये सारा सब कुछ बर्फ़ होगी और ये सारे पहाड़ बिल्कुल चिट्टे वाइट और यहाँ पे ये वाला सीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्फ़ बहुत जल्दी पड़ती है और विद इन अ मंथ और जो है ये इस तरह पिघल जाती है। सिर्फ ये है कि जो बड़े ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं और उनकी वजह से फिर ये रोड्स नहीं खुलती। अब उनको काटने के लिए मशीनरी का पहुँचना भी इम्पोर्टेंट होता है, फिर मशीनरी को टाइम लगता है इन जगहों पे आने के लिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करने। एक ग्लेशियर पता नहीं कितने हफ्तों में जाके वो उसको काटते होंगे और रास्ते को जो है वो ओपन करते हैं। सो चेक दिस आउट, वहाँ पहाड़ों के बीच में भी लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं यार। ऊपर घर भी हैं और जो भी बीच में आते हैं ना तो उनकी आबादियाँ भी लिखी हुई हैं। अब मैं आपको ये वाला ग्लेशियर दिखाता हूँ यार, चेक, ये चेक किए 20-20 फुट की जो वॉल्स हैं। उफ, ये सारा इन्होंने काटा है और तभी ये रास्ता जो है खुला है और अब ये तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। अब देखिए इसको कितना टाइम लगता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना। वैसे मुझे लग रहा है ईद तक जो है ना, ईद के बाद मतलब सब कुछ ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी जून पूरा, ईद में पूरा तकरीबन कह लें आप 1 महीना या 25 दिन 20 दिन है। सो वेलकम टू लोलोसर दूधीपतसर नेशनल पार्क। ट्रैफिक ब्लॉक है यहाँ पे, ट्रैफिक ब्लॉक है यहाँ पे। वेलकम टू दूधीपतसर नेशनल पार्क। एंटर हो गया जी दूधीपतसर और लोलोसर नेशनल पार्क। यहाँ से गुजरो तो ऐसे लगता है बंदा फ्रिज में से गुजर रहा है। उफ, इतनी यख हवा यहाँ से आ रही है ना दोनों तरफ से ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर्स कट चुके हैं और रास्ता ओपन हो चुका है और इन ग्लेशियर्स की वजह से जो है ना, देखें यहाँ पे रास्ता, हालांकि यहाँ पे इनको पता है कि ग्लेशियर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे कंक्रीट की रोड्स बनाई हुई हैं तभी ये ठहरी हैं, वरना तो ये ग्लेशियर्स के साथ ही, देखें नीचे से पानी आ रहा है, वरना ये रोड ग्लेशियर्स के साथ ही नीचे बह जानी थी। ओए नीचे सारी बर्फ़ है भाई, अब यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता, वहाँ से मुझे नज़र पड़ी है सारी बर्फ़ है नीचे। वो सामने भी ग्लेशियर है ऊपर से जो आ रहे हैं। यहाँ पे हुई है जी लैंडस्लाइड और जो क्लियर कर दी गई है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है जी वो लोग जो कहते हैं YBR बाबूसर टॉप नहीं जाती, लोलोसर की चढ़ाई पे रुक जाती है, मिसिंग करती है। अरे यार, हमारी बाइक तो मिसिंग नहीं करती। ये इस YBR 2016 मॉडल है और तब से लेके अब तक कोई 7वां 8वां चक्कर है इस बाइक का जो मैं इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। यार जाती है बाइक भाई, चलानी आनी चाहिए। जिसको चलानी नहीं आती या आप टाइम से गियर नहीं चेंज करेंगे तो ये तो होगा। आपसे बातों के चक्करों में मैं किधर आ गया।
अब लोग जो है ना वापस शिफ्ट हो रहे हैं। सर्दियों में ये लोग गांव वाले चले जाते हैं हरीपुर, बालाकोट इस तरफ ना, जहाँ मतलब ये रह सकें। और अभी क्योंकि सीज़न दोबारा ऑन हो गया है तो ये लोग वापस आ रहे हैं अपने मवेशी जानवर वगैरह सारा कुछ लेके। तो अभी जगह जगह पे ना रोड में ऐसे ट्रक खड़े हुए हैं, लोग पहाड़ों में से इस ट्रक में से सामान निकाल के ना ऊपर लेके जा रहे हैं। टाइगर नहीं रुकती भाई, मेहरान की बस हुई है बॉस की। सामने आओ भाई, कमेंट करो कौन है किसकी बाइक नहीं चढ़ती। आप देख सकते हैं 6000 RPM है, सेकंड गियर है। और मेरी बाइक पे माशाल्लाह सामान भी चेक करें। मैं कैंपिंग के लिए आया था, कैंपिंग किया, और मेरी बाइक पे इतना वज़न है ना इस टाइम कि मुझसे वो डबल स्टैंड पे लगाई नहीं जा रही थी बाइक। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये देखिए मैं टॉप पे पहुंच गया, चढ़ाई चढ़ाया, और यहाँ से अब मैं इसको लगा दूंगा थर्ड गियर। ये देखिए RPM कैसे ऊपर जा रहा है, 7000। गियर चेंज कर दिया मैंने, ये देखिए फोर्थ लग गया। देखिए मोमेंटम आपने रखना है, मोमेंटम में लेके आना है बाइक को। अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो आपने देखना है कि आपने रुकना कहाँ पे है। आप इन द मिडल ऑफ चढ़ाई रुक जाएंगे तो फिर तो वहाँ पे आपकी गाड़ी भी नहीं चढ़ती भाई। 2000 सीसी गाड़ी की भी बस हो जाती है। तो चढ़ाइयों पे आपने मोमेंटम बनाना होता है, और गियर शिफ्टिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अपने टाइमली जो है ना गियर शिफ्ट करने होते हैं। वेलकम टू लोलोसर लेक। बुलंदी है जी 11190 फुट। खो गए हम कहाँ। लोलोसर लेक, बाबूसर टॉप। क्या बात है जी, कमाल के हसीन नज़ारे हैं, खूबसूरत जनाब खूबसूरत। वो उस कॉर्नर तक चलते हैं, वहाँ से फिर हम उड़ाएंगे अपना ड्रोन। और ये पहली गाड़ी है टूरिस्ट की जो मुझे नज़र आई है, और माशाल्लाह से इन्होंने भी गाड़ी कहीं सही ज़बरदस्त किस्म की ठोकी हुई है। ओए होए होए होए, क्या हसीन कलर्स आ रहे हैं यार इस झील के। मैं कहता हूँ लेवल हो गया, लेवल। सो दिस इज़ दी मैजेस्टिक लोलोसर लेक। उफ, कलर चेक करो पानी का भाई। पानी के अंदर अभी भी बर्फ़ तैर रही है। कमाल के हसीन नज़ारे हैं यार, मेरे रब की कुदरत है इन बुलंदो बाला पहाड़ के बीच में लोलोसर लेक। मैं कल रात कैंपिंग के लिए यहाँ पे आना चाह रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से पुलिस वालों ने रोका था। एंड दे सेड, क्योंकि रात हो गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कहाँ जाना है। मैंने कहा यार मैं लोलोसर लेक के तक ना कैंपिंग करनी है। कहते हैं भाई अभी उधर आप कैंप ना करें, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। जो ढाबे हैं वो भी अभी नहीं ओपन हुए, तो बहुत अकेली जगह, आप वहाँ कैंप ना करें। दूसरा ये बहुत हाइट है तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिस्क है ना। तो फिर वो मुझे उन्होंने एडवाइस किया, तो फिर मैं वहाँ से वापस मतलब जलखड़ में जाके मैंने कैंपिंग की है। कई ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी ज़िंदगी से मैं कभी जाने नहीं देना चाहता था। मतलब ख़ुद से ज़्यादा उन्हें अहमियत दी थी। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि वो चले गए। अब उनकी याद आती है पर उनसे बात नहीं हो पाती। कितना मुश्किल है ना अपनों को ही अजनबी बनते हुए देखना। जलखड़ में अपने कैंपिंग स्पॉट से 30 मिनट की राइड करने के बाद मैं पहुंच गया लोलोसर लेक। लोलोसर एक ग्लेशियर लेक है और बाबूसर टॉप से तकरीबन 15 किलोमीटर नीचे है। वो कहा जाता है कि झीलों के पानी में अपने आप को तलाश करो, शायद तुम वो खुशबू पाओ जो जिंदगी के बाकी हिस्सों में तुमसे छुपी हो।
और ये बात काफी हद तक सच है, क्योंकि मैं काफी देर तक इस झील के किनारे पे यूं ही बैठा रहा और कुदरत के बनाए हुए इन हसीन मनाजिर को अपने अंदर समोने लगा। और इस झील के शहर के अंदर मैं इतना मगन हुआ कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और दिन के तकरीबन 12 बज चुके थे। जल्दी से मैंने अपना बैग पैक किया और मैं दोबारा अपनी बाइक पे बैठा और मैं चल पड़ा गिटीडास की तरफ। अब अनलकीली, जैसा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मेरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई थी। बैड सेक्टर्स आने की वजह से मेरा तमाम डाटा मैंने लूज कर लिया था। बड़ी मुश्किल से एक पेड सर्विसेज कंपनी को मैंने पैसे दिए और मैंने अपना डाटा रिकवर कराया, लेकिन अनलकीली बहुत कम डाटा रिकवर हुआ। सो जनाब, मैं पहुंचा था उस दिन गिटीडास तक, क्योंकि उससे आगे रास्ता बंद था। हाईवे के मुलाजमीन हैवी मशीनरी के साथ दिन रात की मेहनत करके रास्तों को ओपन करने में मसरूफ थे। और आज है जनाब 18 जून और आज की अपडेट ये है कि बाबूसर कम्प्लीटली खुल चुका है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली बाबूसर टॉप को क्रॉस करते हुए गिलगित बल्तिस्तान एंटर हो सकते हैं। तो जल्दी से अपने बैग्स पैक कीजिए, गाड़ियां निकालें, बाइक्स निकालें और इस सफर को एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ मेरी नारान सीरीज आपको पसंद आई होगी और वैसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया मेरी इस सीरीज पे। आप सब लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी कैंपिंग व्लॉग्स मेरे बहुत ही कमाल के जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है कैंपिंग इन पाकिस्तान। एंजॉय करें कैंपिंग व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज।